हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज 3 जुलाई की करंट अफेयर की क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 2 जुलाई को कुमार गौरव सर ने करंट अफेयर की क्लास ली नहीं थी दोस्तों। वो सिर्फ एक रिवीजन क्लास थी, इसीलिए उसका वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया नहीं है। तो चलिए दोस्तों, 3 जुलाई की करंट अफेयर का रिविज़न शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है दोस्तों? तो 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली कंपनी दोस्तों एप्पल बन गई है और ये पहली कंपनी बनी है। एप्पल के अगर संस्थापक की बात करें कौन था, तो वो स्टीव जॉब्स इनके इसका संस्थापक था दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। अरुणा 4 जल विद्युत परियोजना जो दोस्तों स्थापित की गई थी, ये कौन से देश में स्थापित की गई थी भारत की तरफ से? तो ये नेपाल में स्थापित की गई थी। और महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है दोस्तों? तो वो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। नशे के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो पंजाब हो जाएगा। जबकि जूनियर एशियाई हॉकी कप की बात करें दोस्तों, जो पुरुषों की बात करें तो इसका आयोजन ओमान में किया गया था और इसकी विजेता टीम कौन सी थी? तो इसकी विजेता टीम भारत रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेन पिंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो पेन पिंटर पुरस्कार जो है 2023 का, वो माइकल रोसेन को दिया गया है दोस्तों, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो यूएन महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता हाल ही में किसने की थी? तो वो डेनिस फ्रांसिस ने की थी दोस्तों। जबकि जुन्ना खटिया गांव का संबंध की बात की जाए तो ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। पहली महिला प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 जो है दोस्तों, उसकी आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। और इसकी विजेता कौन रही? तो इसकी विजेता महाराष्ट्र रही दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो ये कब मनाया गया? तो ये 5 जून को मनाया गया। और अब की बार इसकी थीम क्या थी, ये कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार मॉडल ए को अनुमोदित करने वाला देश कौन सा बन गया है दोस्तों? तो पूरी दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग कार को जिसका नाम मॉडल ए दिया गया है, इसको अनुमोदित करने वाला पहला देश यूएसए बन गया है दोस्तों। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो $3 लाख इसकी कीमत है। और इसको निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो एलएस एरोनॉटिक्स कंपनी इसको निर्माण किया है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं। जो मणिपुर में हिंसा हुई थी दोस्तों, उसकी जांच करने के लिए जो एक समिति बनाई गई थी, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता अजय लांबा ने की थी दोस्तों। जबकि शांति जो समिति बनाई गई थी इस हिंसा के लिए, उसकी अध्यक्षता अनुसुईया उइके ने की थी, जो कि राज्यपाल है मणिपुर के। अगर लेवेंडर फेस्टिवल की बात की जाए दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है। इसके अलावा बात की जाए एकता और एक्वेरियन जो अभ्यास हैं, ये दोनों ही अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो भारत ये मालदीव के साथ में आयोजित करता है दोस्तों। इसके अलावा जो अभी हाल ही में तूफान आया था, जिसको बिपरजॉय तूफान नाम दिया गया था, इसका नामकरण किस देश ने किया था? तो इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था दोस्तों। इसके अलावा जो मोजा तूफान आया था, उसका नामकरण जो था मोजा का, उसका नामकरण यमन ने किया था। और जो भी अब अगला तूफान आएगा उसका नामकरण भी पहले ही किया जा चुका है, जिसका नाम तेज रखा जाएगा और उसका नामकरण भारत की तरफ से किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना ने INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है दोस्तों? तो ये विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो भारत की तरफ से INS राणा और INS सुमेधा ने दोनों ने भाग लिया है दोस्तों। और ये फ्रांस के साथ में आयोजित किया जा रहा है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार सम्मान किसको दिया गया है दोस्तों? यानी कि सर्वोच्च सम्मान है ये सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार। तो ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हाल ही में कुछ सर्वोच्च सम्मान मिले थे, वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन कौन से देश के मिले थे। इसके अलावा बात की जाए वरुणास्त्र क्या है दोस्तों? तो एक हैवी वेट की टोरपीडो है दोस्तों। और पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण करने वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो वो है ईरान। खैबर जो मिसाइल है इसका भी अनावरण अभी हाल ही में ईरान ने किया था, लेकिन ये एक हाइपरसोनिक नहीं थी दोस्तों।
MV एक्सप्रेस क्रूज सेवा जो है दोस्तों, ये कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है? ये चेन्नई से श्रीलंका के बीच में शुरू की गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी बनी है दोस्तों? तो दुबई में जो आयोजित की जा रही है दोस्तों, तो इसकी चैंपियन टीम कौन बनी है? उम्मा कोलकाता बनी है दोस्तों। और इसका ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो किसको रखा गया? तो इसको गोविंदा को ब्रांड एम्बेसडर रखा गया। अब उपविजेता की बात कर लेते हैं। तो उपविजेता जो है दोस्तों वो पंजाब पैंथर्स रही है। विजेता को 10 लाख रुपए की राशि दी गई है, जबकि उपविजेता को दोस्तों 5 लाख की राशि दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले एक्स्ट्रा फैक्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है दोस्तों? तो वो जनार्दन को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जो है उसकी विजेता टीम कौन सी रही दोस्तों? तो वो ऑस्ट्रेलिया रही है। और इसने किसको हरा करके ये चैंपियनशिप जीती है? तो इसने भारत को हरा करके जीती है दोस्तों। और पिछली बार भी जब ये हुई थी तो भारत ही इसमें हारा था, और उस समय इसको जीतने वाली टीम कौन थी ये आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। कारी इसाद आम का GI टैग दिया गया है, वो किस स्टेट का है दोस्तों? तो वो कर्नाटक का कारी इसाद आम है दोस्तों। मणिपुर में हिंसा में शांति समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है दोस्तों? तो वहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर लॉन्च की गई है दोस्तों? तो भारत की पहली जो पुलिस ड्रोन यूनिट यानी जो ड्रोन की सहायता से निगरानी रखेगी उस यूनिट का लोकार्पण चेन्नई में किया गया है दोस्तों। और इसका एकमात्र यही उद्देश्य है दोस्तों, हवाई ऊपर से निगरानी रखी जाए जिससे कि आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग विजेता जो है दोस्तों 2023 का वो कौन रहा है? तो फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग 2023 का विजेता नोवाक जोकोविच रहा है दोस्तों। और एक्वेरियन जो अभ्यास है वो भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव है दोस्तों, वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो वो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है दोस्तों। और EV उद्योग के लिए दोस्तों इवोल्व मिशन जो है वो किसने शुरू किया है? तो वो सिडबी ने शुरू किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों राष्ट्रीय रक्तलपता उन्मूलन मिशन का प्रारंभ कहाँ से किया है? तो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्तलपता उन्मूलन मिशन जो है वो मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से दोस्तों शुरू किया है। इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। रज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो रज महोत्सव दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है। और प्रोजेक्ट काटर का विकास जो है किसने किया है दोस्तों? प्रोजेक्ट काटर का विकास जो है दोस्तों IIT मद्रास ने किया है। और अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो 17 जून को मनाया जाता है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र का सम्मान किसको दिया गया है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय नीलामी इतिहास की सबसे महंगी पेंटिंग लेडी विथ ए फन का संबंध किस देश से है दोस्तों? तो इसका संबंध ऑस्ट्रिया से रहा है, जबकि इसका पेंटर कौन था, इसको बनाने वाला वो गुस्ताव था दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, भारत ने प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन की खरीद किससे करेगा दोस्तों? तो भारत अभी हाल ही में अपने प्रीडेटर जो सशस्त्र ड्रोन है वो USO से खरीद करने वाला है दोस्तों। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो वो गीता प्रेस को दिया गया था दोस्तों। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण था अब की बार दोस्तों? तो वो 9वां संस्करण था। और पहला योग दिवस कब मनाया गया था ये आप जरूर बताइए दोस्तों। एयरबस से 500 विमान खरीदने के लिए किसने समझौता किया है दोस्तों? तो वो इंडियन एयरलाइंस ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CBI में विशेष निदेशक पद पर किसको नियुक्त किया है दोस्तों? तो ये CBI के निदेशक पद नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, ये विशेष निदेशक पद की बात कर रहा है। इस पे IPS अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है दोस्तों। अगर निदेशक की बात की जाए ओनली तो वो प्रवीण सूद पहले से इन पर नियुक्त हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो रो का प्रमुख जो है किसको बनाया गया है? अभी हाल ही में रवि सिन्हा को बनाया गया है दोस्तों। INS जो करपाण उपहार में दिया गया वियतनाम को दिया गया है दोस्तों। और आर्टेमिस जो मिशन का समझौता 27वां देश भारत बन गया है दोस्तों। अमेरिका के साथ में हाल ही में ये समझौता हुआ था, और जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तब ये करके आए थे। ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान किसको दिया गया है दोस्तों? तो मिस्र का है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में पारंपरिक मिट्टी महोत्सव जो है दोस्तों चिकलकालो का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये गोवा में आयोजित किया गया है और इसमें कीचड़ में स्नान किया जाता है दोस्तों, और आषाढ़ दादरी को ये आयोजित किया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पीएम प्रमाण जो योजना चलाई गई थी वो भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए चलाई गई थी दोस्तों। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक जो है इसको किसने लिखा था दोस्तों? तो इसको रूपा पाई ने लिखा था। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत के रैंक बात की जाए तो वो 67वें नंबर पर रही है। टाइटन जो पनडुब्बी डुब्बी थी दोस्तों उसका निर्माण कौन सी कंपनी ने किया था? तो ओशन गेट कंपनी ने इसका निर्माण किया था दोस्तों।